अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम दोस्तों। मैं सादिक शाह, जनता का रक्षक न्यूज चैनल के लिए आइए आज की खबर में आपका स्वागत है। बडनेरा मार्ग के रेलवे उड़ान पुल निर्माण के लिए ली गई जमीन का उचित मुआवजा दे भूधारकों की मांग। बडनेरा जुरी बस्ती की ओर से एक्सप्रेस हाईवे की ओर जाने वाले मार्ग पर रेलवे क्रॉसिंग पर निर्माणाधीन उड़ान पुल का काम चल रहा था, वह अब प्रलंबित चल रहा है और रेल प्रशासन इसका दोष भूधारकों के सर मढ़ रहा है, जबकि भूधारकों का कहना है कि हमें उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। पुल मार्ग में 21 भूधारकों की जमीन आ रही है। भूधारक चाहते हैं कि उन्हें बाजार मूल्य के हिसाब से मुआवजा दिया जाना चाहिए था या जमीन के बदले जमीन दी जाए। ऐसी मांग 21 भूधारकों ने महारेल प्रशासन और जिला प्रशासन से की है। भू संपादन प्रक्रिया 4 साल से प्रलंबित है और भूधारकों को मुआवजे की रकम कितनी दी जाएगी यह भी नहीं बताया गया और न ही इन्हें लिखित में कोई पत्र दिया गया है, ऐसा आरोप भूधारकों ने किया है। बडनेरा से प्रतिनिधि सादिक शाह की रिपोर्ट, कैमरामैन साजिद शाह के साथ। देखते रहिए जनता का रक्षक न्यूज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम दोस्तों। मैं सादिक शाह, जनता का रक्षक न्यूज चैनल के लिए। अभी हम पहुंचे हैं बाईपास रोड रेलवे गेट्स के पास में, जहां पुलिया का निर्माण कार्य चल रहा है और इस निर्माण कार्य में कुछ बाधाएं उत्पन्न हुई है। वो बाधाएं किस लिए हो रही है, उसमें जो भूधारक है इनको रेल अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि 4 पट का मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कोई लिखित में दिया नहीं गया है। और भूधारक जो है इनका कहना है कि हमको सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। तो आइए, यहाँ सभी भूधारक यहाँ पर अभी उपस्थित है, तो इनसे जान लेते हैं। नमस्ते, पूरा नाम? मेरा नाम संजय वल्लभदास मालानी है। मैं इस जो भू संपादन का जो प्रक्रिया है उसके अंदर में का एक भूधारक मेरे घर के तरफ से मैं आया हुआ हूँ, मेंबर रिप्रेजेंटेटिव करते हुए। अभी तक जो पेपर में न्यूज़ डाली गई दिव्य मराठी 13 तारीख को, 13 अगस्त, और उसी का हिंदी संपादन 15 अगस्त को जो आया था, उसमें मेहत्रे साहब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर BNC, इन्होंने कहा कि हम 4 से 5 पट मुआवजा देने को राजी है। मैं अत्यंत खेद के साथ में ये कहना चाहता हूँ कि आज तक भू संपादन विभाग, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर BNC और महारेल, ये तीनों जो इस पुलिया के कार्यकारी मंडल में है, उनके तरफ से हमको एक भी और हमारे 21 मेंबर्स को एक भी लेटर आज तक मिला नहीं है। तो जब लेटर मिला ही नहीं तो हमारे तरफ से उसके लिए मनाही करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और जिस तरीके से ये अफसर लोगों की तरफ से कुछ अफवाहें फैला के या अनर्गल बातें करके ये भू संपादन प्रक्रिया में बाधा निर्माण करने का एक ये भरपूर प्रयास, मैं इस चीज़ को उस तरीके से लेना चाहता हूँ। और मेरी कलेक्टर मैडम और कमिश्नर मैडम से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रकरण के अंदर में संलग्न विभागों से एक बार पूरा ब्यौरा प्राप्त करें। और हमको आज तक आश्वासन दिया गया है कि आपसे प्रत्यक्ष वार्तालाप होके हम कार्य करेंगे। आज तक कोई भी एक भी मीटिंग कोई भी डिपार्टमेंट कलेक्टिवली ली नहीं गई है। ये आपको अत्यंत खेद के साथ में कहना पड़ रहा है। और 4 साल हो गए और अभी लोखंडे साहब जो महारेल के अधिकारी है, वो कहते हैं कि जमीन धारक के कारण भू संपादन प्रक्रिया और रेलवे पुलिया आधार में है। ये उनकी खुद की आपस की गलती के कारण हम भुक्तभोगी है। हम 4 साल से हमारा जो आर्थिक विकास है वो पूरा सा ठहर गया है। हमको आगे क्या करना है, हमारे भविष्य की योजना है, वो सब अधर में लटकी हुई है। तो हमारी कलेक्टर सर और कमिश्नर मैडम से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इसमें आप पर्सनली ध्यान देकर इन संबंधित विभागों से लिखित में आश्वासन लिया जाए और ये कार्य आगे बढ़ाया जाए। जैसा कि अभी जैसे पुल का निर्माण कार्य तो शुरू हो चुका है, तो ये इसमें आपकी सहमति तो रही होगी ना? हमने कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, वो अपनी मर्जी से काम चालू किया उन्होंने। ऐसा क्या? अच्छा, आपकी उसमें कोई सहमति नहीं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो
मतलब आपके बिना सहमति के ये काम शुरू हो गया है? प्राथमिक सहमति हमने प्राथमिक सहमति इस वादे से दी गई थी कि आप हमें जो रेट मुआवजा रेट देने वाले हैं वो बताएंगे। वो मुआवजा रेट, क्योंकि हमारी जमीन पूरी जमीन कमर्शियल प्रॉपर्टी होने के कारण और जिसका आज यहाँ पे 10,000 रुपये स्क्वायर फुट से दुकान का रेट चल रहा है, यहाँ से 500 मीटर दूर में आपने चमन नगर में माननीय खासदार और आमदार ने 17 करोड़ की निधि लाए, जहां आपका रोड का निर्माण बाधा कार्य हो रहा है, वहां आप 1,000-1,500 रुपए के रेट देने को राजी है। यहाँ जो मूल जमीन मालक है उनको आप 230 रुपए फुट से जमीन मांग रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट की एक 500 मीटर की एरिया के अंदर में ही तफावत रेट क्यों? आपकी समिति को ये ध्यान में नहीं आता कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरीके से मुआवजा ठहरा रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ बोलना चाहेंगे? ठीक है, जो भी समस्या आपके थोड़ी सी बता दीजिए। क्या नाम है? सादुल्ला। मेरा नाम सादुल्ला खान करके है। अब हम 4 साल से हमको ये पुलिया का काम चालू है, हमको आज तक नोटिस नहीं, कुछ नहीं, बस हमको ये बोल दे तुम्हारी इतनी जमीन जारी। पहले एक बार पेपर में दिया हुआ था, उसके बाद में हमको कोई कुछ भी बताया नहीं। अच्छा। और ऊपर से वो पेपर में आ रहा है कि हम इतना 4-5 पर मुआवजा देंगे, ये करेंगे, और देने लेना कुछ भी नहीं, बिल्कुल बस हमको घुमा रहे हैं ऐसा, बिल्कुल बस। और पेपर में भी जो दिया गया है वो पूरा झूठ है? पूरा झूठ है, पूरा झूठ है। अब जब हम ऐसा रोकते थे, करते थे, इनका काम यहाँ तक आता था क्या? आज इनका काम कम से कम 80% हो चुका है पुलिया का काम। आप हमने कोई रुकावट नहीं की, आज तक कुछ भी नहीं किया। ठीक है भाई, रेलवे का काम है, गवर्नमेंट का काम है, हमने कुछ आज तक कुछ उसमें हस्तक्षेप नहीं किया उसमें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भूधारक सादुल्ला भाई। और आइए संतोष भाई से जानते हैं। हम जो भी यहाँ तरक्की होना चाहिए है अपने बडनेरा में, उस तरक्की के खिलाफ हम कभी नहीं आए। हम सब एकजुट होके इसमें हम हमारा सहयोग दे रहे हैं कि अच्छे से अच्छा हमारा बडनेरा शहर दिखे। बट जो भी कुछ यहाँ पे ये लेट लतीफ़ी हो रही है, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इनके प्रशासकीय जो लेट लतीफ़ी है इसके वजह से हो रहा है। और इसके मुख्य हो गए हम पिछले 4 साल से इसी चीज़ को लेकर सह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम? मेरा सुरेश अमरचंद अग्रवाल जी। मैं ये रेलवे ब्रिज के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास काजी साहब और रामन लोखंडे साहब आए थे, तो उन लोगों ने हमसे सहमति मांगी थी, लेकिन हमने सहमति नहीं दी। फिर उन्होंने क्या हमारे को मौज माफ की नोटिस दी। उस दिन भी ये हम लोग आए मौज माफ करने को, लेकिन ये लोग आए नहीं। दूसरे दिन इन्होंने मौज माफ करके इस जमीन के अधिग्रहण के बारे में हम PWD ऑफिस और भू संपादन ऑफिस और कलेक्टर ऑफिस के चक्कर मार के थक गए। 4 साल तक के हमको लंके साहब की मुलाकात हुई नहीं। फिर एक बार उन्होंने हुई तो रेलवे के जो अधिकारी साहब है उनसे हमारी बातचीत करवाए, लेकिन उस पर भी अभी तक कोई निर्णय हुआ नहीं। तो जैसा आप यहाँ के भूधारक है, हाँ, आपका भी यहाँ कहीं प्लाट है? सामने ही। अच्छा, सामने वाला। अच्छा, ये सामने वाली दुकान आपकी है? जी। आप कुछ बोलिए। मेरा नाम मोहम्मद साहिब मंसूरी है। पहली बात तो ये कि हमको 4 साल तक घुमाया गया कि हमको यही नहीं मालूम कि हमको पैसे किससे मिलेंगे और कौन देगा, कौन सा डिपार्टमेंट देगा। संपत्ति है हमारी, कई ब्रिज बने, अपनी जमीन का संपादन रेलवे ने किया है और मुआवजा कौन दे रहा है पता नहीं। और सब एक दूसरे अलग अलग डिपार्टमेंट वाले अलग अलग डिपार्टमेंट लौट रहे, कौन देगा। फिर हमने एक बार ये जब कौर मैडम थी, कलेक्टर उनकी मीटिंग भी करे थे, हमने ये तक कर बात करे थे, भाई क्या तुम ले लो, बना लो, हमको इसका जमीन के बदले जमीन दे दो, हमको पैसों की भी जरूरत नहीं है। जो अपने इरविन चौक पर जो रेलवे की जगह है, तो इतनी जगह हमारे को वहाँ दे दो, बस बात खत्म। जमीन के बदले जमीन, हमारे को 1 रुपया भी उन्होंने। हम ये तरक्की देखना चाहते बडनेरा शहर की, बस मैं ये बोलना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई बोले नसीम? हाँ, आइए राजेश हुसरे साहब से भी जान लेते हैं। मेरा नाम राजेश हुसरे है। सबसे पहले यहाँ के जो रेल विभाग के जो लोखंडे साहब थे, ये हमारे पास में आए थे और इनको मैंने सबसे पहले ये सवाल पूछा था कि भाई आप जो जमीन ले रहे हैं जी, तो इसका क्या रेट है, क्या भाव है, क्या है। तो बोले पहले आप सही कर दो, हस्ताक्षर कर दो, आपके कागज दे दो। अच्छा, उसके बाद में हम आपको रेट बताएंगे क्या है कैसा। मतलब ऐसा हो नहीं सकता। तो उन्होंने बरगलाने का काम किया है? उन्होंने बरगलाने का काम किया स्टार्टिंग में जी। तो हमने उनको ना सही दिया, ना कुछ दिया, ना कुछ करा। मैंने बोला यदि आप किसी का माल ले रहे हैं
तो सबसे पहले उसका रेट ठहराया जाएगा। बिल्कुल सही है। उसके बाद में यदि हमको रेट पसंद आएगा तो हम हमारी ज़मीन देंगे। बाकी ऐसा उन्होंने किसी भी प्रकार का ये हमको यानी कि रेट दिया नहीं, रेट बताया नहीं, और हमको बोलते थे कि भाई सही दे दो, आपके कागज़ दे दो और हम बाद में क्या करेंगे तो हम हमारे हिसाब से आपको रेट बताएंगे। बाकी हमने उनको फिर ना रेट दिया, ना हमने उनको ना कागज़ दिया, ना सही दिया। फिर ऐसा उसके बाद में वो कभी भी हमारे पास में आए नहीं और ना ही हमसे कोई डिस्कशन हुआ, ना ही कोई मीटिंग हुई। और आज जब हम ये देख रहे हैं कि पेपरों के अंदर ये बोला जा रहा मेत्रे साहब के थ्रू, लोखंडे साहब के थ्रू और BNC ऑफिस के थ्रू कि भाई इनको हम 5 पट दे रहे, 4 पट दे रहे, लेकिन ये क्या हो रहा है कि हमसे ना ही कोई डिस्कशन हो रहा और कुछ हो रहा नहीं, और पेपर में निरा झूठ वार्तालाप, झूठ समाचार बता रहे हैं कि लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं प्रशासन को कि भाई ये पैसा यानी कि हम जब दे रहे 5 पट तो ये देने को तैयार नहीं है। ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। बाकी ऐसा कोई भी हमको नोटिस दिया नहीं गया। फूट डालो राज करो वाली नीति का इस्तेमाल करते हैं इस तरह से। भूधारकों को दूसरी मेन बात यह है कि ये क्या करते हैं कि भूधारकों को अलग अलग तरीके से अलग अलग यानी कि एक जन को 2 जन को अलग अलग बात करके उनको फोड़ना चाहते हैं। तो इस पर मेरा कहना यह है कि प्रशासन इस पर ध्यान दे और इस बात पर गौर करे और हमको सही न्याय मिले और हमको सही रेट मिले। तो अभी जैसे कि आपकी क्या डिमांड है कि भाई कैसे तरीके से आपको रेट मिलना चाहिए? हमको ये रेट, हमको जो रेट है अभी यहाँ पर जो भी 20,000 स्क्वायर फुट के हिसाब से जो दुकाना जा रही है यहाँ पर 15,000 रुपये स्क्वायर फुट से दुकाना जा रही है, तो हमको नहीं 10,000 15,000, बाकी हमको 5,000 6,000 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से हमारे ये जमीनों की जो रेट है कमर्शियली, ये हमको देना चाहिए। यदि आप ये नहीं भी दे सकते हैं तो हमको कमर्शियली जगह दीजिए। जो रेलवे स्टेशन की जो जगह है, हमारी जगह के बदले में जगह देगा। नहीं हमको पैसे नहीं मिले तो हमको चलता, क्योंकि हमने हमारे बाल बच्चों के लिए जो हमने ये जो आज 20 साल 22 साल से 25 साल से जो जमीन हमने ये रखे रोक के रखे ताकि हमारे बच्चों को हम कारोबार लगा सके। बाकी ये यदि ऐसा प्रशासन हमारे साथ में अन्याय करेगा तो हम हमारे बच्चों को क्या रोड पर थोड़ी बैठाएंगे। इसलिए हम प्रशासन से यही गुजारिश है हमारी कि हमको सही से सही रेट मिले ताकि हमारे बच्चों का हम रोजगार कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में राजेश साहब अब्दुल सकीम। तो आइए हमारे साथ में जुड़ रहे अब्दुल सकीम साहब, ये भी भूधारक है, इनसे भी जान लेते हैं। यहाँ 2 प्लॉट है। मैंने तो प्राथमिक सहमति भी नहीं दी है, फिर भी उन लोगों ने बताया है कि आप सभी की प्राथमिक सहमति मिल गई है। अच्छा। लेकिन जब हम उनसे मिलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से संपादन में गए, उनसे कहा मैंने कि भाई आपको किन लोगों ने प्राथमिक सहमति दी है मुझे बताइए राइटिंग के अंदर। तो वो बोले हमको सभी से मिली है, मतलब मैंने तो नहीं दी, मेरे 2 प्लॉट है। तो उन लोगों ने फिर आनाकानी करके वो तो ऑन रिकॉर्ड होने कुछ भी नहीं बताया। मतलब लोगों ने आम सहमति सभी ने नहीं दी, कुछ लोगों ने दी थी। तो उन्होंने 2-4 लोग थे उसमें, 2-4 लोगों ने दी थी, जिनका शायद उन्हें मुआवजा भी शायद मिल चुका है। उनका मिल भी चुका है। अच्छा। लेकिन उसके बाद में भी प्रशासन की तरफ से हमारी को ना कोई पत्र व्यवहार हुआ। हमने हालांकि कितने बार उनको निवेदन दिए, 8-10 बार निवेदन दिए कि सर हमको इसके बारे में पूरी डिटेल बताई जाए, ब्रिज किस तरीके से बन रहा है, कहाँ बन रहा है, रेट क्या आपने डिसाइड की, इस बारे में हमसे कोई भी बात नहीं है ना। उन्होंने कोई हमको क्लियर एक चीज़ बताई, लेकिन वो चाह रहे हैं कि भाई बगैर रेट डिक्लेयर किए सारी चीज़ें हो जाए, अधिग्रहण हो जाए, जो पॉसिबल नहीं है। हम शहर के डेवलपमेंट के अंदर में बिल्कुल सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन कानूनी तरीके से बोलो या ऑफिशियली तरीके से जो गवर्नमेंट के रेडी रेकनर के रेट है, उस रेट से हमको एक बेहतर मुआवजा दिया जाएगी। मार्केट वैल्यूएशन यहाँ की 4-5 हज़ार रुपये स्क्वायर फुट की तो आज बहुत की है, क्योंकि ये राज्य स्तरीय है। वो चाह रहे हैं कि रेडी रेकनर की जो रेट है 290 रुपये की उससे दी जाए, और ये पॉसिबल नहीं है। मेरा तो प्लॉट अभी खरीदा हुआ है 2-3 साल पहले, मैंने खुद 1500-2000 रुपये के स्क्वायर फुट के रेट खरीदा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम समस्याएं यहाँ के भूधारकों की है, जिसमें इनका जो है भू संपादन 4 साल से प्रलंबित है और कोई भी लिखित में मुआवजा रकम बताई नहीं गई है। और श्री चंद्रकांत जी मेहत्रे कार्यकारी अभियंता, इनका 4-5 गुना मुआवजा भूधारकों को मंजूर नहीं। ये सरासर झूठ और अफवाह वाली बातें फैला रहे हैं ये अधिकारी। 21 भूधारकों को कोई भी पत्र प्राप्त नहीं है और किसी ने भी लिखित में नामंजूरी नहीं दी। लोखंडे
महारेल इन्होंने शुरुआत में बाजार मूल्य से 4 गुना मुआवजा देने का वादा करके सम्मति पत्र प्राप्त किया और आज 230 रुपये प्रति स्क्वायर फुट से ज़मीन अधिग्रहण करना चाहते हैं। तो प्रशासन की ये एक बहुत बड़ी चूक है कि जो भूधारकों को परेशान किया जा रहा है। तो यहाँ सभी भूधारक है, तो इनका कहना है कि हमको जो बाजार मूल्य है उसके हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए। पूरा ले जा रहा ऐसे ही। हाँ, वो वहाँ से घुमाने में बाकी वजह से और कर पूरा वहाँ तक। ये देख सकते हैं आप, ये बडनेरा निवासी और यहाँ के जो भूधारक है इनकी ये रोड टच जमीनें हैं जो रेल प्रशासन अधिग्रहण करना चाहता है। और ये देख सकते हैं आप, लेकिन इनको इनके मन मुताबिक मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। इसलिए भूधारकों का कहना है कि पहले हमें लिखित में रेट बताया जाए, उसके बाद में ही हम आगे की कार्रवाई पे विचार करेंगे। देख सकते हैं ये पूरी ज़मीन जो है ये पूरे प्लॉट्स है और आज यहाँ जो कमर्शियल रेट है बहुत ज़्यादा है। क्या रेट चल रहा है यहाँ पर? चल रहा है 4,000 रुपये प्रति स्क्वायर फीट यहाँ रेट चल रहा है बदली। इसके हिसाब से इन्हें मुआवजा मिलना चाहिए, ऐसी इनकी मांग है। बहुत बेकार हो रहा है। अब आगे ये सब सारा सब राजकीय है। संतोष ट्रांसपोर्ट है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक। ये देख सकते हैं संतोष इलेक्ट्रॉनिक, इनका भी यहाँ पर दुकान है, बिल्कुल रोड टच है। हाँ, आ गई। हाँ, ठीक है। पेपर का है, पेपर उधर से खड़े रहते तो उधर से दिखेगा ना, आपकी जगह ऐसा नहीं ना जो क्या लेते हैं आपको यहाँ से आएगा ना, आता ना इधर आ जाओ इधर।
यहाँ आ जाओ, यहाँ उधर को चल गए। क्या बोलते हैं रंगर का हाँ ठीक है ना। हाँ इसी में 2-3 फोटो मार आड़े में लेना, आड़े में फोटो, आड़े में लो, आड़े में वीडियो भी लेना है तो आड़े में लो, फोटो भी लेना आड़े में लो। देख सकते हैं आप प्रशासकीय खामियां, समयमान का अभाव के कारण पिछले 4 सालों से इधर नहीं है। चल रहा पीछे पूरे सामने होना है ऐसा है। तो देख सकते हैं प्रशासकीय खामियां, समान पुलिया का निर्माण कार्य प्रलंबित है। जमीन अधिग्रहण हुए बगैर प्रोजेक्ट पूरा करने का ये भारत देश नायाब नमूना है। देख सकते हैं आप कि अभी तक जमीन अधिग्रहण हुई नहीं है और रेल प्रशासन ने यहाँ पुलिया का काम शुरू भी कर दिया और भूधारकों को अभी तक कोई मुआवजा दिया नहीं गया है। ये देख सकती है वो वाला ब्रिज दिख रहा है, वो वाला रुका हुआ है उधर का ब्रिज। और ये देख सकते हैं आप, ये भूधारकों की असहमति की वजह से भी ये पुलिया का निर्माण रुका हुआ है और ये रेल प्रशासन भूधारकों पर ही आरोप लगा रहा है कि ये मुआवजे की जो मांग है उसको 4-5 फट देने का उन्होंने जो झूठा वादा किया है। उनका कहना है कि भूधारकों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, मंजूर कर लिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसी विषय को लेकर बडनेरा शिवसेना शहर संगठक मुकेश उसरे, उनसे भी आज जान लेते हैं। आज जूनी बस्ती बडनेरा रेलवे पुल का कंस्ट्रक्शन यहाँ चालू है और इस विषय में यहाँ चर्चा चालू है। तो हमें बीएनसी के अधिकारी की तरफ से आदेश मिला है कि हम तुम्हें शासन के नियम के हिसाब से 5 फट देने को तैयार है, पर लेखी स्वरूप में हमारे को उन्होंने कुछ भी दिया नहीं है, लेखी स्वरूप में भी दिया नहीं है, हमें नोटिस भी दिया गया नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आप 5 फट दे रहे तो 5 फट कौन से हिसाब से दे रहे हमें ये भी मालूम नहीं है। और हमें जब और बोलते हैं कि तुम्हारे में से किसी का विरोध है, तो जो विरोध कर रहा है उसका नाम बता, और वो हमारे इसमें ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं जो हमारे साथ में विरोध कर रहा है। और हमें बीएनसी के अधिकारी से, शासन से ये निवेदन है कि हम शासन के काम में कोई भी अड़थड़ा नहीं डाल रहे हैं, हम शासन के साथ में हैं, उनको सहकार्य कर रहे हैं। और हमारा यही बोलना है कि हमको न्याय देने में आए, और तुम न्याय नहीं दे सकते तो हम हमारे किसी ने भी भूधारक है जिनके प्लाट जा रहे, खेती जारी है, काश्तकार वर्ग है, तो हम महसूल मंत्री विखे पाटिल इनसे जाके भी निवेदन देके ये काम का हम निवेदन देके तोड़गा निकालने की हम कोशिश करेंगे। इतना बोल के मेरे 2 शब्द समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में मुकेश उसरे, और इनका कहना है कि भाई रेलवे प्रशासन ने ज़मीन अधिग्रहण तो कर ली है, लेकिन उसका मुआवजा देने के लिए आनाकानी की जा रही है और उसमें फिर बरगलाया जा रहा है कि हम 4 फट 5 फट मुआवजा देंगे, लेकिन ऐसा लिखित में कोई भी उनका पत्र नहीं है। ऐसा मुकेश उसरे का कहना है और उनका यही कहना है कि हमको न्याय मिलना चाहिए
और जो बाजार मूल्य से रेट है, जो बाजार मूल्य है उसके हिसाब से हमको मुआवजा मिलना चाहिए। देख सकते हैं आप, ये पुलिया का निर्माण कार्य रुका हुआ है और रेल प्रशासन का कहना है कि भाई ये इस विकास कार्य में भूधारक बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं, जबकि प्रशासन इनका मुआवजा ढंग से देने को तैयार नहीं है। भूधारकों का कहना है कि हम हर चीज में बैठने के लिए तैयार है, हर चीज को मानने के लिए तैयार है, हमें जो उचित मुआवजा है वो दिया जाए, ऐसे यहाँ के भूधारकों की मांग है। मैं सादिक शाह, जनता का रक्षक न्यूज चैनल के लिए कैमरामैन साजिद शाह के साथ। देखते रहिए जनता का रक्षक न्यूज चैनल। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।